सफलता दरवाजा खटखटाकर नहीं आती। वो पहले आपको तोड़ती है, फिर परखती है और फिर धीरे से पूछती है, क्या अब भी तुम्हें यही चाहिए? आज की कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, बलिदान की, असफलता की और एक ऐसी लड़की की जिसने बिना शोर मचाए इतिहास बदल दिया। ना कोई बड़ा सहारा, ना कोई शॉर्टकट और ना ही शुरुआत में सिस्टम का भरोसा। धीमी ठहरी हुई आवाज। लेकिन आज स्मृति मंधाना एक नाम नहीं है, वो एक पहचान है। एक ऐसी बल्लेबाज जिससे गेंदबाज डरते हैं और करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो है इस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ दर्द। और जब आप ये कहानी सुनेंगे तो स्मृति मंधाना आपको पहले जैसी कभी नहीं लगेंगी। ये कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 1996 से। मुंबई में जन्मी स्मृति मंधाना की असल जिंदगी की नींव महाराष्ट्र के सांगली में पड़ी। ये कोई अमीर घर नहीं था, न चमक न शोहरत। ये एक अनुशासन से भरा हुआ घर था। पिता और भाई दोनों राज्य स्तर के क्रिकेटर। इस घर में क्रिकेट मनोरंजन नहीं था, जिम्मेदारी था। जब बाकी बच्चे स्कूल के लिए उठते थे, स्मृति उठती थीं प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ 4 साल की उम्र में उनके हाथ में एक बल्ला था जो उनके सपनों से भी भारी था। लेकिन अनुशासन ही आपको महान बनाता है। 9 साल की उम्र में स्मृति लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगी, क्योंकि लड़कियों का क्रिकेट उन्हें चुनौती नहीं दे पा रहा था। एक छोटी सी लड़की लड़कों के बीच हारती हुई, सीखती हुई और फिर दोबारा खड़ी होती हुई। ना ताली ना कैमरा, सिर्फ मेहनत। 15 साल की उम्र में स्मृति मंधाना को भारतीय महिला टीम में मौका मिला। सबको लगा सपना पूरा हो गया। लेकिन असल लड़ाई अब शुरू हुई थी। डेब्यू अच्छा नहीं रहा। कम रन, ज्यादा दबाव और चयनकर्ताओं का बिल्कुल भी धैर्य नहीं। स्मृति टीम से बाहर कर दी गई। यहीं पर ज्यादातर करियर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इंसान सफलता से ज्यादा असफलता को याद रखता है। उनके मन में सवाल उठे, क्या मैं सच में इस लायक हूँ? क्या ये सब सिर्फ किस्मत थी? क्या मुझे छोड़ देना चाहिए? लेकिन स्मृति ने हार नहीं मानी। उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। वो खामोशी से मेहनत करने लगी। ना इंटरव्यू, न शिकायत, न बहाना, सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की जिद। 2016 स्मृति मंधाना की वापसी हुई। इस बार वो सिर्फ खेलने नहीं आई थी, वो खुद को साबित करने आई थी। और फिर आया 2017 महिला वर्ल्ड कप। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़े मंच पर स्मृति मंधाना ने शतक जड़ दिया। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक ऐलान था। भारत ने देखा, दुनिया ने माना। अब स्मृति सिर्फ टैलेंट नहीं थी, वो बन चुकी थी भारतीय महिला क्रिकेट की रीढ़। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से किसी को लीजेंड नहीं बनने देती। जब सब कुछ सही चल रहा था तभी आई ACL इंजरी। सीजन खत्म, करियर पर सवाल। एक खिलाड़ी के लिए ये सिर्फ चोट नहीं होती, ये उसकी पहचान को तोड़ देती है। न मैच, न शोर, सिर्फ रिहैब और अपने डर से लड़ाई। वो खेल नहीं सकती थी, सिर्फ इंतजार कर सकती थी। और इंतजार सबसे मुश्किल परीक्षा होती है। धीमी सच्ची आवाज। लेकिन महान खिलाड़ी जल्दी वापस नहीं आते, वो पहले खुद को दोबारा गढ़ते हैं। वापसी के बाद स्मृति पहले से ज्यादा मजबूत थी। ICC रैंकिंग में ऊपर पहुंची, दुनिया की सबसे स्टाइलिश बल्लेबाज बनी और सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक रोल मॉडल। उन्होंने हर बड़ी लीग में खेला, अवार्ड मिले, ब्रांड जुड़े। लेकिन उनका स्वभाव वैसा ही रहा, सादा, जमीन से जुड़ा हुआ। क्योंकि उनका सपना कभी सिर्फ फेम नहीं था, उनका सपना था असर छोड़ना। स्मृति ने एक बार कहा था, अगर मेरी वजह से एक भी लड़की क्रिकेट उठाती है तो मैं जीत गई। और आज हजारों लड़कियां बल्ला उठाती हैं, क्योंकि स्मृति मंधाना ने उन्हें दिखाया ये मुमकिन है। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने रास्ते बनाए। बिना शोर, बिना घमंड, सिर्फ निरंतर मेहनत। यही वजह है कि स्मृति मंधाना सिर्फ रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड टूट जाते हैं लेकिन प्रेरणा कभी नहीं टूटती। स्मृति मंधाना की कहानी हमें बस एक बात सिखाती है, ताकतवर बनने के लिए आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं, इरादा मजबूत होना चाहिए। वो सबसे तेज नहीं थी, वो सबसे ज्यादा दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो सबसे ज्यादा समर्पित थी। और इसी समर्पण ने उन्हें वो बनाया जो वो आज हैं। एक नाम नहीं, एक मिसाल।